जंतुओं में परिवहन तंत्र के प्रमुख 3 अवयव होते हैं। क्या क्या होते हैं? यानी रक्त, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लड, क्या बोलते हैं? रक्त, हृदय और रक्त वाहिनी, यानी ब्लड वेसल्स। अब जो है जंतुओं में परिवहन तंत्र होता क्या है? उच्च जंतुओं में एक विशेष प्रकार के तंत्र होते हैं जिसके कारण क्या करते हैं, हमारे शरीर में किसको? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन, वसा और उत्सर्जी पदार्थ और उपचायी क्रियाओं को क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाते हैं, है ना। उसी को क्या बोलेंगे? जंतुओं में परिवहन। समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे क्या है, रक्त की संरचना। क्या है? रक्त की संरचना, यानी हम लोग का शरीर में क्या होते हैं? रक्त होते हैं, ब्लड होते हैं। क्या होते हैं? ब्लड होते हैं। कितने चीज से बना हुआ है? 3 घटक से बना हुआ। कितने? रक्त के 3 घटक होते हैं। एक होता है प्लाज्मा अवस्था। क्या है? पहला क्या है? प्लाज्मा अवस्था, यानी रक्त के तरल भाग, यानी हमारे खून में जो तरल भाग होता है। क्या है? तरल भाग, यानी लिक्विड में जो होता है उसे क्या बोलेंगे? प्लाज्मा भाग। उसके बाद है लाल रक्त कोशिकाएं और श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिसको हम लोग बोलते हैं आरबीसी और क्या है? डब्ल्यूबीसी। और तीसरा नंबर है रक्त पटिकणु। क्या है? रक्त पटिकणु। तो ये 3 जो है 3 घटक हमारे खून में होते हैं, यानी हमारे खून में कितने? 3 प्रकार के घटक होते हैं। अब जो है हम लोग देखेंगे प्लाज्मा में उपस्थित पदार्थ, यानी हम लोग का खून में जो प्लाज्मा पाए जाते हैं, क्या प्लाज्मा पाए जाते हैं, उसमें किस पदार्थ की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है ना। तो यहाँ पे देखिए जल जो है कितना? 90%, यानी हमारे खून में जो प्लाज्मा होते हैं उसमें 90% जल यानी H2O होता है। क्या होता है? जल होता है, यानी पानी। उसके बाद प्रोटीन, प्रोटीन कितने? 7%, यानी हमारे रक्त में जो प्लाज्मा होते हैं उसमें 7% क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। और कार्बनिक लवण कितने? 0.9%। कितना? 0.9%। और ग्लूकोज 0.18%। और हमारे खून में जो प्लाज्मा होते हैं उसमें जो ग्लूकोज कितने होते हैं? 0.18%। उसके बाद वसा, वसा कितने? 0.5%। कितना? 0.5%। उसके बाद क्या होता है? शेष अन्य कार्बनिक पदार्थ, और जो बचा वो क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ होता है। आगे पढ़ाएंगे कार्बनिक पदार्थ क्या होता है। वसा हम लोग का जैसे चर्बी, क्या है? चर्बी। जैसे हम लोग का मोटापा होता है किसके कारण? चर्बी के कारण, है ना। अब इसलिए तो जिम रखे हैं। जिम किस लिए करते हैं आदमी? जिम क्यों रखता है? वसा को घटाने के लिए, चर्बी को घटाने के लिए क्या करते हैं? जिम, जिसमें सेहत क्या होगा? तंदुरुस्त रहेगा, हेल्थ रहेगा, स्वस्थ रहेगा, है ना। नहीं। अब देखिए हम लोग यहाँ पे समझेंगे रक्त जो आखिर जो है हम लोग का शरीर में जो रक्त होता है वो लाल क्यों दिखता है? लाल क्यों दिखता है? हमारे शरीर में जो खून होता है, ब्लड होता है, उसमें एक जो है प्रोटीन क्या होता है? एक प्रोटीन वर्णक होता है। क्या होता है? प्रोटीन वर्णक होता है, यानी प्रोटीन का रंग होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। इसी के कारण हम लोग का खून क्या होता है? लाल दिखता है। समझ में आ गया? अब देखिए हम लोग का जो है, हम लोग जब वो क्या करते हैं, वातावरण से क्या लेते हैं? वो ऑक्सीजन लेते हैं, O2 लेते हैं। क्या लेते हैं? O2 लेते हैं। ये जो है हीमोग्लोबिन के साथ क्या करता है? संयोग करता है। संयोग करने के बाद क्या करते हैं? पूरे शरीर में जाते हैं। क्या करते हैं? पूरे शरीर में जाते हैं। तो ये जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जो संयोग करता है तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ संयोग क्या कहलाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। ठीक। उसके बाद है जब हीमोग्लोबिन, जब देखिए हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ते क्या है? CO2। क्या? तो ये CO2 कहां से आता है? रुको जरा, सबर करो। जब हीमोग्लोबिन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संयोग करते हैं तो क्या बनता है? कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनता है? कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसी जो है कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग क्या करते हैं? नाक से फिर
छोड़ देते हैं। यानी ये जो है हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संयोग कर कहाँ पे, पहले फेफड़े में आता है, फिर फेफड़े से क्या करते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग नाक से बाहर निकाल देते हैं। ये क्या है? हम लोग का रक्त में क्या होते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी व्हाइट ब्लड सेल होता है। क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल। इसमें जो है क्या, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। क्या, हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसलिए क्या होता है, ये श्वेत दिखता है यानी सादा दिखता है। क्या दिखता है, श्वेत रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसीलिए यह क्या होता है, रंगहीन होता है। क्या होता है, रंगहीन होता है। जैसा आप लोग देखे होंगे तेल चट्टा, तेल चट्टा में जो खून होता है उसका क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है, लाल। उसके खून में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। किसके, कॉकरोच के, कॉकरोच के खून में हीमोग्लोबिन नहीं पाए जाने के कारण उसका खून क्या दिखता है, श्वेत सफेद दिखता है। ठीक है, अब देखिए इसलिए क्या करते हैं, इसलिए जो है रंगहीन होता है। अब देखिए रक्त का थक्का या जमना, यानी हम लोग का जब शरीर का किसी भाग जो है कट जाता है, क्या हो जाता है, कट जाता है। कटने के बाद क्या होता है, खून बाहर निकलना शुरू हो जाता है ना जी। तब जब जो है कुछ देर बाद देखना खून ऑटोमेटिक रुक जाता है। किसके कारण, किसके कारण, रक्त पट्टिकणों या थ्रोम्बोसाइट्स के कारण। किसके कारण, थ्रोम्बोसाइट्स के कारण। यानी हमारे रक्त में क्या पाए जाते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, जिसके कारण जो है खून को थक्का बनाने में मदद करते हैं। जिसके कारण क्या होता है, किसी जगह अगर कट गया शरीर के किसी अंग तो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक खून का फ्लो यानी बहाव रुक जाता है। किसके कारण, थ्रोम्बोसाइट्स के कारण। समझ में आ गया। तो ये था हम लोग का जंतुओं में परिवहन तंत्र का पूरा विश्लेषण। समझ में आ गया।